हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिपिकल इंडियन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुला विनयार्ड्स के बारे में, जो महाराष्ट्र के नासिक में है। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं सुला विनयार्ड्स की अपनी सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुला विनयार्ड्स में वाइन प्रोडक्शन कैसे होता है, वाइन प्रोडक्शन देखने के अलावा और यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ कैसे जाएं, घूमने में कितना टाइम लगेगा, टिकट प्राइस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट सुला विनयार्ड्स आना वर्थ इट है या नहीं, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ क्यों आना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाइन कैसे बनता है, वाइन प्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या है, कैसे अंगूर से वाइन बनाया जाता है, तो आपको सुला विनयार्ड्स जरूर आना चाहिए। यहाँ पर दिसंबर से अप्रैल तक अंगूर की ज्यादा खेती होती है। उस टाइम पर वाइन प्रोडक्शन के साथ साथ अंगूर की फार्मिंग भी दिखाई जाती है। सेकेंड थिंग इज दिस कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ कैसे आ सकते हैं। सबसे इजी तो ये रहेगा कि आप नासिक सिटी से कैब बुक करके या प्राइवेट व्हीकल से डायरेक्ट सुला विनयार्ड जा सकते हैं, जो कि 15 किलोमीटर का रास्ता है। उसके अलावा बस से भी जा सकते हैं, लेकिन बस सुला विनयार्ड से 5 किलोमीटर पहले ही शिवाजी नगर बस स्टॉप तक ही जाती है। उसके बाद वहाँ के लोकल ऑटो से आप सुला जा सकते हैं, लेकिन लोकल ऑटो वाले ओवर प्राइस लेते हैं। दोस्तों, अब सुला विनयार्ड्स पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले आपको टिकट प्राइस बता देती हूँ। अगर आप वीकडे में यहाँ आते हैं तो 600 का टिकट होता है, पर वीकेंड में टिकट प्राइस 1000 रुपीज रहता है। ये टिकट प्राइस ही आपका कैश वाउचर होता है। इस कैश वाउचर का आप वाइन टेस्ट में यूज कर सकते हैं, या रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं, या 10% डिस्काउंटेड रेट पर आप वाइन खरीद सकते हैं, या फिर सुला की शॉप से कोई उसका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब अंदर। विनयार्ड्स घूमने के लिए इलेक्ट्रिक कार की भी फैसिलिटी है यहाँ पर, बट इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि पैदल एक्सप्लोर करने में ही आपको ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर बहुत सारे फोटो शूट स्पॉट्स हैं, जहाँ आप बहुत सारे प्यारे प्यारे फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ वाइन प्रोडक्शन का सारा प्रोसीजर दिखाया जाता है। यहाँ काउंटर पे अपना टिकट दिखाकर गाइडेड टूर के लिए बुकिंग किया जाता है। इस टूर में आपको गाइड जहाँ वाइन प्रोडक्शन होता है वहाँ ले जाकर पूरा प्रोसीजर दिखाते समझाते हैं, और लास्ट में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाइन भी टेस्ट करवाते हैं, जो आपकी टिकट में इंक्लूड है। ये गाइडेड टूर 30 to 45 मिनट्स का होता है। वो आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, ये क्रशर है जिससे अंगूर का जूस निकाला जाता है, और अभी आगे चलते हैं जहाँ वाइन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इन टैंक्स का हम करते हैं फर्मेंटेशन। सो फॉर फर्मेंटेशन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जूस होता है स्वीट, वो होता है फूड ऑफ यीस्ट। सो यीस्ट उसके अंदर की जितनी भी स्वीटनेस होता है, इट हीट्स दैट और उसको कन्वर्ट करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। बेसिक रिगार्डिंग फर्मेंटेशन, प्लीज रिमेंबर द बाय प्रोडक्ट्स CO2 एंड अल्कोहल। सो जब हमें उसकी फर्मेंटेशन को रोकना होता है, हम इन टैंक्स का टेम्परेचर 5 से नीचे करते हैं, एंड 5 से नीचे यीस्ट जी नहीं पाता, इट कैन नॉट सर्वाइव, और वो टैंक के नीचे आके सेटल हो जाता है बॉटम पे। जितनी ऊपर हमारी वाइन होती है हम उसको लेके जाते हैं फॉर एजिंग। एजिंग के बारे में आप लोगों को मैं बैरल रूम में बताऊंगा, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन। इस कंटेनर्स में वाइन को फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, और इसके बाद अब हम चलेंगे बैरल रूम में, जहाँ वाइन को 11 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड में एजिंग के लिए रखा जाता है। वाइन को एजिंग के लिए फ्रेंच ओक बैरल में 15 से 18 महीने के लिए रखा जाता है। एक बैरल से 300 बॉटल होती है। ये बैरल्स USA और फ्रांस से इंपोर्ट होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 60 to 80,000 रुपीज का होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं लास्ट रूम, जो कि सबसे एक्साइटिंग एरिया है, बिकॉज यहाँ वाइन टेस्ट करवाया जाता है। तो चलिए अब करते हैं वाइन टेस्ट। यहाँ पर 6 वैरायटीज के वाइन टेस्ट करवाए गए हैं।
लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ सिर्फ वाइन टेस्ट करवाए जाते हैं, उतना ही जिससे कि आपको बिल्कुल भी नशा ना आए, सिर्फ उसके टेस्ट को आप फील कर सके। और अब वाइन टेस्ट करने के बाद यहाँ फोटोशूट भी करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ रेस्टोरेंट और बार भी है। यहाँ पर आप बैठकर वाइन एंजॉय भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। ये रहा वो बार जो एकदम सामने ही है, और इधर लेफ्ट साइड रेस्टोरेंट है। अगर आपने अपने टिकट में वाइन टेस्ट की जगह फूड इंक्लूड कराया है, तो अपना टिकट वेरीफाई कराकर उस प्राइस का कोई भी फूड ले सकते हैं। ये यहाँ का मेन्यू है। और अगर टिकट में फूड इंक्लूड नहीं कराया है, तो भी आप अलग से पे करके फूड और वाइन का मजा ले सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से इस ग्रीनरी को देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सुला किंग 3000 एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी है, जिसमें कि अंगूर की फार्मिंग होती है। यहाँ फोटोशूट के लिए बहुत सारे स्पॉट्स बनाए गए हैं, जो आपको मैं नीचे चल के दिखाऊंगी। तो चलते हैं नीचे। फीडबैक भी बता देती हूँ कि यहाँ आना वर्थ इट है या नहीं। उससे पहले यहाँ आने और विजिट करने का टोटल खर्चा मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, तो आप मौके देख लीजिए। दोस्तों जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वाइन प्रोडक्शन डिटेल में देखने जानने को मिलेगा, जैसे कि इसकी फार्मिंग, जूसिंग, फर्मेंटेशन, प्रिजर्व प्रोसेस, बॉटलिंग, बट ये सब जस्ट गाइड ने बोल कर एक्सप्लेन कर दिया और उसके कंटेनर्स दिखा दिए। और बॉटलिंग तो यहाँ होती भी नहीं है, वो इनकी दूसरी फैक्ट्री डिंडोरी में होती है। तो मैंने जितना एक्सपेक्टेशन रखा था मुझे उतनी वर्थ इट नहीं लगी। इसके लिए अच्छी खासी पैसे भी खर्च करना और पूरा एक दिन लेना, क्योंकि ये सिटी से दूर आउटसाइड एरिया में है। इसके लिए मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, लेकिन उतना बुरा भी नहीं लगा। आप यहाँ आकर एंजॉय करोगे। यहाँ बर्थडे, एनिवर्सरी जैसे ओकेजन के लिए बुकिंग भी होती है। ये सेलिब्रेशन और फोटोशूट के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। और वाइन लवर्स 10% डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ से वाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी जानना या पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो सोलह विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।